नमस्कार सभी को। लास्ट क्लास में अपन एमीन के बारे में बात कर रहे थे और वहां पर अपन ने देखा था एमीन है, उस एमीन के निर्माण विधियां। आज अपन बात करेंगे एमीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आप हेडिंग लगाइए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन। आज का अपना टॉपिक रहेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन। अब देखिएगा, एमीन के अपन पढ़ने जा रहे हैं भौतिक गुणधर्म। तो जो आपकी निम्नतर एमीन होती है, निम्नतर एमीन, इस निम्नतर एमीन की बात करोगे आप तो 3 कार्बन तक की एमीन मान लीजिएगा, 1 2 3। ये होती है गैसीय अवस्था में लोअर एमीन। इसके अलावा जो मध्य एमीन होती है, मध्य एमीन कौन सी, जैसे आपके 4 कार्बन से लेकर 4 कार्बन का मतलब ब्यूटेन एमीन की बात करोगे, या आप कह दोगे 3 या उससे अधिक वाली देखिएगा, जो आपकी मैथेन एमीन होती है और एथेन एमीन होती है, मैथेन एमीन CH3NH2 और एथेन एमीन C2H5NH2, इसको बोलते हो आप मैथेन एमीन। और ये आपकी क्या है यहां, एथेन एमीन। मैथेन एमीन और एथेन एमीन की यदि आप बात करते हो तो ये आपकी पाई जाती है गैसियस फेज में। ये क्या होती है, गैस अवस्था में होती है। इससे आगे वाले एमीन या तो 3 कार्बन तक की एमीन, इसका मतलब कौन सी एमीन, प्रोपेन एमीन, और उससे अधिक कार्बन वाली जो एमीन होती है वो पाई जाती है आपकी लिक्विड अवस्था में। और उच्चतर एमीन है, हायर एमीन है। हायर एमीन का मतलब 9 कार्बन है, उसमें 9 से अधिक कार्बन है, 10 से अधिक कार्बन है, तो वो आपकी कैसी होती है, सॉलिड स्टेट में होती है। और ये जो लिक्विड होती है, ये लिक्विड जो होती है आपकी होती है कलरलेस। समझे? तो ये अपन ने देखी इसकी फिजिकल स्टेट के बारे में। फिजिकल स्टेट या आप क्या कह दोगे, भौतिक अवस्था के बारे में अपन ने यहां बात की। आगे देखना, फिर अपन बात करते हैं आपके जितने भी लोअर एमीन होती है या निम्नतर सदस्य होते हैं, उनकी गंध होती है अमोनिया के समान, और उच्चतर एमीन की सदस्य की जो गंध होती है वो मछली के समान होती है। तो ध्यान दीजिएगा, लोअर एमीन है उसकी जो गंध होती है, लोअर एमीन की गंध, या अपन यहां बात करने जा रहे ऑर्डर का मतलब हुआ गंध। तो लाइक एज अमोनिया, अमोनिया के समान इसकी क्या होती है, गंध होती है। और यदि अपन बात करेंगे हायर एमीन की, हायर एमीन, तो हायर एमीन की जो गंध होती है वो फिश लाइक होती है। फिश लाइक का मतलब हो गया मत्स्य के समान, या आप क्या बोल दोगे यहां पर, मछली के समान होती है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करते हैं। आपकी जो एमीन है, अपन यदि बात करें इनके रंग की बात करें, यदि अपन इनके कलर की बात करें, कलर क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, जो एरोमेटिक एमीन होती है आपकी, कलर की यदि अपन बात करते हैं तो आपकी एरोमेटिक एमीन, और एरोमेटिक एमीन का मतलब कौन सी एमीन, एनिलीन। एनिलीन जानते हो आप, यदि बेंजीन रिंग पे मैं क्या लगा देता हूं, NH2 ग्रुप लगा देता हूं। यदि मैं बेंजीन रिंग ली मैंने और इस बेंजीन रिंग पे मैंने लगा दिया है NH2, तो ये कैसी होती है, आपकी रंगहीन होती है। ये क्या करती है, यदि आप इसको वातावरण में खुला छोड़ दोगे तो इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप ये यहां से कैसी हो जाती है, कलर्ड हो जाती है या रंगीन हो जाती है। कौन सी एमीन आपकी, ये जो एरोमेटिक एमीन है उसकी बात करेंगे। भंडारण करोगे तो फिर वो क्या हो जाती है, आपकी कलर्ड हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे अपन यहां पर। अगला पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करने जा रहे हैं। देखना नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अब देखो आप
अपन देखेंगे इसकी विलेयता या सोल्यूबिलिटी की बात करते हैं। ये जो एमीन होती है ये जल के साथ में H बॉन्ड का निर्माण कर लेती है और जल के साथ में H बॉन्ड बनाने के कारण ये जल में क्या होती है, आपकी विलय होती है। तो ध्यान दीजिएगा, अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट है अपना सोल्यूबिलिटी, जिसको क्या कहते हो आप, विलय। यदि अपन सोल्यूबिलिटी की बात करेंगे तो आप जानते हो जो एमीन है आपकी, और कौन सी एमीन, एलिफेटिक एमीन, ये H2O या वाटर में क्या होती है, सोल्यूबल होती है। कारण क्या है, ड्यू टू H बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध के कारण ये जल में विलय होती। और एरोमेटिक एमीन है, यदि उसकी बात करेंगे तो ये जल में विलय तो होती है लेकिन कैसी होती है, अल्प विलय होती है। अब देखो एमीन आपकी RnH2, समझे, इसको ऐसे लिख लीजिएगा, ये RnH2, यहां पर कोई मॉलिक्यूल आया आपका जल का, इस जल के अणु के साथ में, और एमीन क्या करती है, H बॉन्डिंग बनाती है। बना दिया, कौन सी एमीन है, 1 डिग्री एमीन, और जल के मध्य ये H बॉन्डिंग आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये वाटर में सोल्यूबल होती है। और ये जो H बॉन्डिंग आपको दिखाई दे रही है वो कैसी है, इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्डिंग है। और इंटरमोलिक्यूलर का मतलब आप जानते हो, अंतरा अणु के हाइड्रोजन बंध। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है ये कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड, आपका अंतरा अणु के हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखिए निम्नतर एमीन, ध्यान दीजिएगा, निम्नतर एमीन जो लोअर एमीन है वो होती है H2O में सोल्यूबल, लेकिन जैसे जैसे मोलिकुलर वेट बढ़ेगा इसका मतलब उच्चतर एमीन। उच्चतर एमीन की बात करूंगा, निम्नतर एमीन तो होगी जल में मिले, उच्चतर एमीन इसका मतलब मोलिकुलर वेट बढ़ाओगे तो मोलिकुलर वेट बढ़ाने पर आपका क्या बढ़ता है, हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ता है। और हाइड्रोकार्बन का जो पार्ट बढ़ता है इसका मतलब हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट, या जिसको आप क्या कहते हो, जल विरोधी भाग, जल विरोधी भाग, वो भी क्या होता है, बढ़ता है। अब जल विरोधी भाग यदि बढ़ रहा है इसका मतलब जल से वो स्नेह नहीं कर रहा है, इसका मतलब सोल्यूबिलिटी क्या हो रही है, यहां कम हो रही, समझे। तो उच्चतर एमीन में मोलिकुलर वेट बढ़ने पर कारण हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ता है और उसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता है, जल विरोधी भाग बढ़ता है, और विलेयता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब आपसे पूछे सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर पूछे, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन में, तो यहां पर सोल्यूबिलिटी ऑर्डर इन, अब आप जानते हो RnH2 कैसी एमीन, 1 डिग्री एमीन, कितने हाइड्रोजन अवेलेबल है, 2 हाइड्रोजन अवेलेबल हैं, ठीक है। R2NH कैसी एमीन, 2 डिग्री एमीन, कितने हाइड्रोजन अवेलेबल है, केवल और केवल 1 हाइड्रोजन अवेलेबल है यहाँ। और यदि 3 डिग्री एमीन की यदि बात करते हो तो आप यहां क्या लिखोगे, नो हाइड्रोजन अवेलेबल, यानी यहां पर किसी भी प्रकार का हाइड्रोजन यहां उपलब्ध नहीं है। अब देखो जिसमें जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी सोल्यूबिलिटी है, या स्ट्रेंथ की बात कर लो, स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्डिंग की यदि बात करें वो निर्भर करती है नंबर ऑफ हाइड्रोजन पर, समझे। यहां से यदि स्ट्रेंथ पूछी जाए तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। यदि सोल्यूबिलिटी का क्रम पूछा जाए जिसमें जितनी ज्यादा अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आप लिख सकते हो सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर यदि बताना चाहो
ये होती है स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्ड, समझे? जिसमें जितनी ज्यादा अच्छी स्ट्रेंथ होती है किसकी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जितनी ज्यादा अच्छी स्ट्रेंथ होती है उसकी सोल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। 1 डिग्री एमिन, 2 डिग्री एमिन और 3 डिग्री ब्लैक का क्रम आ गया। और ध्यान दीजिए वोलाटिलिटी का क्रम, यदि वोलाटिलिटी ऑर्डर आपसे पूछा जाए, वाष्पशीलता का यदि क्रम पूछा जाए तो वो उल्टा होता है इसके। आप क्या बोलोगे, विलेयता का जो क्रम होता है वो वाष्पशीलता के व्युत्क्रमानुपाती होता। अब व्युत्क्रमानुपाती हुआ तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, वाष्पशीलता का 3 डिग्री एमिन, 2 डिग्री एमिन और आपकी 1 डिग्री एमिन, ये ऑर्डर निकल के आता है सोल्युबिलिटी का, समझे? अब अपन नेक्स्ट पॉइंट की यदि बात करते हैं तो वो आपका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। तो लगाइए हेडिंग बॉइलिंग पॉइंट, हेडिंग लगाइएगा कवचनांक। अब देखो कवचनांक भी आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे निर्भर करता है। तो देखिएगा अपन बात करने जा रहे हैं कवचनांक की। आई अपने पास में यहां पर वो ये है बॉइलिंग पॉइंट, या इसको आप क्या कहते हो, तो बॉइलिंग पॉइंट की यदि आप बात करते हो तो मॉलिक्यूलर वेट से सीधा सीधा समय निकालते हैं, जिसमें मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होता है, या जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज्यादा प्रबल होगी, ध्यान दीजिएगा, जिसमें जितनी ज्यादा प्रबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट है, आप ये भी कह सकते हो स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्ड, समझे? तो 1 डिग्री एमिन का आपका ये होता है RnH2। ये क्या करता है, जल के साथ में H बॉन्डिंग बना। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग एमिन तथा जल के मध्य बनी है। और कौन सी एमिन बनी है, 1 डिग्री एमिन जल के साथ। इसके पास में आपको 2 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे, समझे? ठीक, इसके पास में आपको 2 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे। देखिएगा तो ये RnH, इधर क्या है आपका H, ठीक है, RnH2 है ना। ये क्या करता है, किसी जल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना, एमिन में उपस्थित हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ में क्या बनाता है, H बॉन्डिंग का निर्माण करता, समझे? ठीक, अब ये है आपकी 1 डिग्री एमिन है, ये आपका क्या है यहाँ 1 डिग्री एमिन और जल के मध्य H बॉन्डिंग है। इसी प्रकार आपकी एमिन कौन सी होगी, 2 डिग्री एमिन होगी। और इस 2 डिग्री एमिन क्या करेगा, जल के साथ में H बॉन्डिंग बनाएगा। यहाँ पर तो देखो ये हाइड्रोजन भी H बॉन्डिंग बना सकता है किसी जल के दूसरे अणु के साथ में, जबकि यहाँ पर तो केवल एक ही हाइड्रोजन बना रहा है, समझे? और 3 डिग्री एमिन की जहां बात आ जाती है तो फिर आपका 3 डिग्री एमिन होता है, उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है, फिर H बॉन्डिंग नहीं बनाता। ये क्या आपका 2 डिग्री, समझे? तो यदि बात करोगे बॉइलिंग पॉइंट की तो 1 डिग्री एमिन का ज्यादा होगा, उसके बाद में 2 डिग्री एमिन का 1 डिग्री से कम होना ही है, और H बॉन्डिंग नहीं होती तो 3 डिग्री एमिन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता। कारण मैंने बता दिया,
1 डिग्री एमिन में पाई जाने वाली जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रेंथ होती है, वो ज्यादा प्रबल होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। एग्जांपल कर लेते हैं। आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए एमिन में कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, अरेंज द following compounds in decreasing order of their boiling points। ठीक है, क्वेश्चन ये है CH3 CH2 CH2 NH, क्या बोलोगे? प्रोपेन एमिन बोल दोगे। और किस प्रकार की एमिन है? 1 डिग्री एमिन है। आगे देखिए, फिर है CH3 NH CH2 CH3। बताइए, देखिए 2 डिग्री एमिन बन गई क्या? बन गई 2 डिग्री एमिन। एन मेथिल एथेन एमिन, एन मेथिल इथेन एमिन, कैसी एमिन? 2 डिग्री एमिन। फिर यदि आप बनाना चाहो CH3 and CH3 CH, किस प्रकार की एमिन? 3 डिग्री एमिन। ये एमिन बन गई आपकी 3 डिग्री। एन ट्राई मिथाइल एमिन बोल दो इसको, एन ट्राई मैथिल बोल दिया। ठीक, आप जानते हो 1 डिग्री एमिन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना है, ये वाला और ये वाला क्या जाएगा आपका ऑर्डर निकल के। समझिए किस प्रकार है। तो ये अपने बात की है बॉइलिंग पॉइंट की और उसके मेल्टिंग पॉइंट की या उसकी सोल्युबिलिटी, इसकी एमिन के बारे में। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।